हेलो स्टूडेंट्स, बटनेर आईएएस के यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें हम जो पढ़ रहे थे वो बिंदु था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम 3 मौलिक अधिकार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 में है। यानी कि कुल 4 मौलिक अधिकार या 4 अनुच्छेद इसके अंतर्गत उल्लेखित हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। बटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं। और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। www.batnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है,
अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। जो भी उनका धर्म है वो उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और आपके धर्म में जो लिखा हुआ है उसके अनुरूप आप आचरण कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम पिछली वीडियो से लगातार ये बात किए जा रहे हैं कि जितने मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं हमारे संविधान द्वारा, वे निर्वाध नहीं हैं। जितनी स्वतंत्रताएं हमें दी गई है वे निर्वाध नहीं हैं। सभी स्वतंत्रताओं पर कुछ न कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं और ऐसे लगाने आवश्यक भी हैं। सभी को स्वतंत्रता तब प्राप्त हो सकती है जब दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कुछ न कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकें। मुझे अगर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल न दे सकूं। दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल न दूं, ये मेरे पर एक प्रतिबंध है। इसलिए मैं स्वतंत्र हूं, दूसरा व्यक्ति भी स्वतंत्र है। जब धर्म को मानने और धर्म का प्रचार प्रसार करने और धर्म में जो बात लिखी हुई है उसके अनुरूप आचरण करने का अधिकार आपको संविधान द्वारा दिया जा रहा है, तो इसके साथ 3 प्रतिबंध भी आरोपित किए जा रहे हैं। और वो 3 प्रतिबंध हैं लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, यानी कि नैतिकता के अंतर्गत रहते हुए, इन 3 शर्तों का पालन करते हुए कि अगर आप अपने धर्म को मान रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हमारे किसी भी तरीके की जो लोक व्यवस्था है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमारे धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने से प्रशासन को, शासन को किसी तरीके की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। तो पहला तो है लोक व्यवस्था, दूसरा है स्वास्थ्य। आपको धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, आचरण करने के दौरान किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके और आपके टच में आने वाले के किसी व्यक्ति के अगर स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आपके उस धार्मिक कृत्य पर राज्य द्वारा रोक लगाई जा सकती है। और तीसरा है सदाचार, या हम उसको कह सकते हैं नैतिकता। धर्म को मान रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं, तो उसमें सदाचार या नैतिकता का खास ख्याल रखना होगा। अगर हमारे धर्म में कुछ अनैतिक लिखा हुआ है और हम कहें कि भाई हमारे धर्म में लिखा हुआ है हम तो ऐसा आचरण करेंगे, तो ऐसा आचरण हम नहीं कर सकते। इस आचरण पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, उस अधिकार को हमसे छीन सकता है। एक धर्म विशेष के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हाथ में खोपड़ी लेकर कुछ योगी लोग जो डांस नृत्य वगैरह करते थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है कि खोपड़ी लेकर जो आप जो नृत्य करते हैं, ये नृत्य बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना अनुच्छेद 25 का पालन नहीं है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। नागा साधु अपनी कुछ रैली वगैरह निकाल रहे थे, तो उसमें वो चाह रहे थे कि कुछ कंकाल वगैरह साथ में लेकर वो रैली निकालेंगे, जो अपना जो धार्मिक जुलूस है वो निकालने जा रहे थे। तो उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी थी कि आप जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से कंकाल को साथ लेकर या फिर खोपड़ी साथ लेकर ऐसा जुलूस नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिस पर रोक लगाई जा सकती है अगर वो नैतिक नहीं है। तो 3 शर्तें सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य का पालन करते हुए, पहले तो 3 हमारे पास सीमाएं हैं, प्रतिबंध हैं, उनका अगर हम पालन कर रहे हैं तो हमें अपने धर्म को मानने का अधिकार है। हम एक धर्म को माने, हम 2 धर्मों को माने, हम सभी धर्मों को माने, हम किसी धर्म को नहीं माने, हम आस्तिक प्रकृति के हैं, हम नास्तिक प्रवृत्ति के हैं। राज्य इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करेगा। धर्म का प्रचार प्रसार
आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी चैनल हैं जिसमें सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म की शिक्षाओं से लोगों को अवगत करवाते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, लिखकर या फिर मीडिया के ज़रिए या फिर भाषण देकर, सभा का आयोजन करके, किसी भी तरीके से हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्थिक प्रलोभन या फिर दबाव से आप किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। किसी व्यक्ति को आर्थिक लालच देकर या फिर उसको डरा धमकाकर आप उस व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा है धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार है। हमारे धर्म में जो भी लिखा हुआ है, लेकिन ये बात नोटिस करने वाली है कि जो बात लिखी हुई है, जिसके अनुरूप हम आचरण कर रहे हैं, वो हमारे धर्म का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, देखिए सिख लोग कृपाण धारण करते हैं, ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उनको छूट दी गई है। कई जगह इस पे आपत्ति भी जताई गई। ये कहा गया कि भाई कृपाण धारण करना, एक हथियार रखना, ये बिल्कुल गलत है और सिखों के कृपाण धारण करने पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनके धर्म का मुख्य सिद्धांत है। 5 जो वो चीज़ें धारण करके रखते हैं, कड़ा, कृपाण, कच्छा, कंगा, केश, तो ये 5 तो उनके धर्म का मूल हैं। तो इसमें से कृपाण को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये मुख्य सिद्धांत है। बशर्ते कि कृपाण धारण करने से लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो सिखों द्वारा कृपाण धारण करना अनुच्छेद 25 में उल्लेखित धर्म के अनुरूप आचरण है, ये लोग ऐसा कर सकते हैं। कल हम अनुच्छेद 21 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार तो है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जैनों में प्रचलित संथारा प्रथा, सलेखना पद्धति द्वारा जो प्राण त्यागे जाते हैं, वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन न होकर अनुच्छेद 25 में उल्लेखित धर्म के अनुरूप आचरण है। यानी कि मुख्यतः अनुच्छेद 25 हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अंतःकरण जिसमें 3 बातें हैं, अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार है, परंतु आर्थिक प्रलोभन और दबाव से किया गया धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। और तीसरा है धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार। जो भी बात हमारे धर्म में लिखी हुई है, अगर वो बात हमारे धर्म का मूल है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उस व्यवहार का हम आचरण कर सकते हैं। वैसा जो लिखा हुआ है वैसा आचरण हम कर सकते हैं, बशर्ते कि इन 3 शर्तों का पालन करते हुए। अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के बारे में पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में भी अगर हम देखें तो पुनः 3 शर्तें रखी गई है। कौन कौन सी शर्तें? वही 3 शर्तें, सदाचार यानी कि नैतिकता, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य। इन 3 शर्तों का पालन हमें पहले तो करना है, अनुच्छेद 25 में भी और अनुच्छेद 26 में भी। इन 3 शर्तों का पालन करते हुए हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत इसमें है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं का मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ, इन संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 हमें ये शक्ति प्रदान करता है, हमें ये अधिकार प्रदान करता है कि हम अपने अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करें। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ जो भी हम बनाना चाहते हैं बनाएं। राज्य इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा।
आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, परंतु आपको इन 3 शर्तों का पालन करना होगा। सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य। धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट आप खुद करेंगे, राज्य आपके उस प्रबंधन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तीसरा है कि आप किसी भी तरीके की जो धार्मिक संस्था बना रखी है उनको ये हक है कि वो जंगम या फिर स्थावर यानी कि चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा। जो धार्मिक संस्थाएं हमने बना ली है उसको किसी प्रकार का कोई चंदा मिल रहा है, कोई चढ़ावा मिल रहा है, चाहे वो चल संपत्ति है या फिर वो अचल संपत्ति है, वो भूमि हो सकती है, वो पैसे हो सकते हैं, वो सोना हो सकता है, कोई पशु गाय वगैरह हो सकती है। तो ऐसी संपत्ति जो उस मंदिर को, उस मस्जिद को, उस गुरुद्वारा को मिल रही है, तो हमें अधिकार है, उस संस्था को ये अधिकार है कि वो उस संपत्ति को अर्जित कर सके। राज्य इसमें किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, ऐसा आर्टिकल 26 हमें अधिकार दे रहा है। लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि हमें ये अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें भी लिखी गई है। तो इन 3 शर्तों का पालन करते हुए हमें ये अधिकार प्राप्त होंगे। और चौथा इसी में लिखा गया है कि जो चल अचल संपत्ति हमें मिली है उसका उपभोग कैसे करना है, उसको कहाँ पे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये भी हम तय करेंगे, उस धर्म के लोग तय करेंगे। राज्य या फिर सरकार इस संदर्भ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? हमें अपनी अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। जो धार्मिक संस्था हमने स्थापित कर ली है उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन करने का हमें अधिकार है। उस धार्मिक संस्था को किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। और जो चल अचल संपत्ति उस धार्मिक संस्था को प्राप्त हुई है उसको किसी भी तरीके से उपभोग करने का, खर्च करने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी मंदिर को, किसी मस्जिद को, किसी गुरुद्वारा को कोई संपत्ति मिली और जो उस धर्म के लोग थे उस संपत्ति से गोला बारूद हथियार खरीदने लग गए। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 3 शर्तें हैं, सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। इसके अंतर्गत रहते हुए, यानी पहले तो बाउंड्री है कि इससे तो बाहर आप जा नहीं सकते, उस बाउंड्री के भीतर हम अपनी स्वतंत्रता का, अपने अधिकार का उपभोग कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल 26। अगला है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 को बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ें तो इसका मतलब है कि राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगा सकता, धार्मिक कर नहीं लगाएगा। अब इसके 2 मतलब है। नंबर 1, तो जिस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की धार्मिक संस्था की हम बात कर रहे थे उसको जो चल अचल संपत्ति मिल रही है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स से रहित रहेगी। दूसरा इसका मतलब ये है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य नागरिकों पर कोई कर आरोपित नहीं कर सकता। भाई मान लीजिए राज्य को लगे कि ये जो धर्म है ये पिछड़ा हुआ है और इसका उत्थान करना है, और उत्थान करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो पैसा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए कि नागरिकों पर एक टैक्स लगा दें धर्म के नाम पर, और जो पैसा आएगा उससे उस धर्म का उत्थान कर दें। तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता। एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य नागरिकों पर कोई कर आरोपित नहीं कर सकता, या यूं कहें कि धर्म के नाम पर कोई कर लगा ही नहीं सकता। ऐसा अनुच्छेद 27 कहता है। राज्य धर्म के मामले में, टैक्स के मामले में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगला है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 ये कहता है
कि राज्य के अंतर्गत संचालित जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कोई एक संस्था है, एक शिक्षण संस्था है, और उसमें हम मुसलमान धर्म के बारे में पढ़ाते रहें, या फिर सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाते रहें, या फिर सिर्फ ईसाई या सिख धर्म के बारे में पढ़ाते रहें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। आर्टिकल 28 इस चीज़ पे रोक लगाता है कि प्रॉपर एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकेंगे। लेकिन इसका अपवाद भी है कि कुछ एक संस्थाएं धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से ही स्थापित की जाती है। कुछ एक संस्थाएं ऐसी होती है जिनका उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है। जो संस्कृत महाविद्यालय होते हैं जहाँ पे संस्कृत ही पढ़ाई जाती है, गीता, उपनिषद, वेद, ये जो है साहित्य पढ़ाया जाता है। मदरसे जो मकतब होते हैं वहाँ पर कुरान ही पढ़ाई जाती है, तो उनका तो उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है। अगर वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो किसी भी तरीके से अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उनकी स्थापना ही इस उद्देश्य से हुई है कि उनको धार्मिक शिक्षा देनी है। लेकिन जो औसतन जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो ऐसे धार्मिक शिक्षा हम नहीं दे सकते। अनुच्छेद 28 इस कृत्य पर रोक लगाता है। एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया जिसका नाम था अरुणा राय वर्सेस भारत संघ 2008। अरुणा राय वर्सेस भारत संघ 2008। इस वाद में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर किसी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, एक औसतन स्कूल है या फिर कोई धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित स्कूल है, कॉलेज है, अगर वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो ये किसी भी तरीके से हमारी पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो मैंने अभी बताया संस्कृत महाविद्यालय होते हैं जहाँ पे आपको गीता पढ़ाई जाएगी, वेद पढ़ाए जाएंगे, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, वेदांग पढ़ाया जाएगा, या फिर जैसे मदरसे हैं, मकतब हैं, वहाँ पे आपको कुरान पढ़ाई जा रही है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये तो हमारी पंथ निरपेक्षता पर प्रहार है, भी सिर्फ हिंदू धर्म पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान धर्म पढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये किसी भी तरीके से हमारी पंथ निरपेक्षता को चोट नहीं पहुंचाता है, ये किसी भी तरीके से हमारी पंथ निरपेक्षता का जो सिद्धांत है उस पर प्रहार नहीं है। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा राय केस 2008 में निर्णय दिया था। इसी में एक बात और भी है अनुच्छेद 28 में कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक प्रार्थना में खड़ा नहीं होना चाहता, वो नहीं चाहता कि मैं धार्मिक प्रार्थना करूं, तो राज्य उसको बाध्य नहीं कर सकता कि वो धार्मिक प्रार्थना में खड़ा होए। स्कूलों में, कॉलेजों में जैसे हम स्कूल लगता था तो सबसे पहले प्रार्थना होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति नास्तिक प्रकृति के हो सकते हैं, या जैसे मुसलमान धर्म है, मुसलमान धर्म एकेश्वरवाद को मानता है, एक ही ईश्वर है उनका, अल्लाह। हिंदू जो धर्म है वो बहुदेववाद है, बहुत सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं। और जो स्कूलों कॉलेजों में हम प्रार्थना करते हैं, अब मान लीजिए मुसलमान धर्म का बच्चा है और उसको हम कहते हैं कि भाई माँ शारदे की वंदना करो, माँ सरस्वती की वंदना करो, और वो नहीं करना चाहता तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का ही बालक है, वो नहीं चाहता कि मैं धार्मिक प्रार्थना में खड़ा हूँ, नास्तिक प्रवृत्ति का है, तो उसको धार्मिक प्रार्थना में खड़ा होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 28 उस बालक को, उस व्यक्ति को अधिकार प्रदान कर रहा है। तो इसमें 3-4 बातें हैं। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी। और अरुणा राय केस में कहा कि अगर धार्मिक शिक्षा दी भी जा रही है
किसी शिक्षण संस्थान में, तो किसी भी तरीके से वो पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। और चौथा इसमें कहा गया कि किसी भी बालक को उसकी मर्जी के बिना, उसकी अनुमति के बिना धार्मिक प्रार्थना में खड़ा होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 4 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार प्रदान करता है। 26 धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। 27 के अंतर्गत लिखा गया है कि राज्य धार्मिक कर नहीं लगाएगा। और अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इससे संबंधित है। तो ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अगला जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। आर्टिकल 29 और 30 इसको हम देखते हैं। इसमें है पहला अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की जो जनता थी, जो नागरिक थे, जो सरकार थी, जो समय के जो बुद्धिजीवी थे, ये चीज़ नोटिस कर चुके थे कि विश्व के लगभग सभी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। तो अगर भारत में भी कुछ वर्ग अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाते हैं तो कहीं उनके मन में ये वहम न बस जाए कि भाई अगर हम आज यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं तो कल को पता नहीं भारत सरकार हमारे साथ कैसा रवैया करेगी, भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण रहेगा। तो उनको सेव करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि भारत में कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होगी, चाहे आप अल्पसंख्यक हैं, चाहे आप बहुसंख्यक हैं। और मेरा ये मानना है कि शायद विश्व का एक ही देश है भारत, जिसमें अल्पसंख्यक सबसे अधिक सेफ हैं, सबसे अधिक सिक्योर हैं। क्यों है? अल्पसंख्यकों के लिए हम प्रॉपर से एक मूल अधिकारी बना दिया, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, कि भाई आप अपनी भाषा को लिखिए, पढ़िए, जो आपकी लिपि है उसको लिखिए, पढ़िए, जो भी आपकी संस्कृति है, आपकी कल्चर है, आपके रीति रिवाज हैं, आपके परंपराएं हैं, आप उनका उपभोग कीजिए, आप उनको मनाइए। भारत सरकार, भारत राज्य या भारत की जनता या अन्य को धर्म आपके इस मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। उन पर कोई अन्य भाषा, अन्य लिपि, अन्य संस्कृति थोपी नहीं जाएगी। और आज भी ऐसा है कि किसी भी अल्पसंख्यक पर कोई भाषा, लिपि या संस्कृति बाहर से नहीं थोपी गई है। जो उनकी स्वयं की भाषा है, लिपि है, धर्म है, जो भी उनकी संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो उनको बाकायदा मान रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। तो आर्टिकल 29 सभी अल्पसंख्यकों को सेव करता है। हम अनुच्छेद 30 भी पढ़ लेते हैं, फिर हम दोनों की बात करते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। वे अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए, शिक्षण संस्था तो कोई भी व्यक्ति स्थापित कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षण संस्थाएं बनाई गई है या स्थापित करने का उल्लेख है, वो कुछ विशेष शिक्षण संस्थाएं हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें कुछ औपचारिकताएं हैं, कुछ शर्तें हैं कि कोई भी निजी शिक्षण संस्थान है या फिर सरकारी है, उसमें किस टीचर को कितने घंटे कार्य करना होगा, कितनी सीटें होगी, कितनी सीटें रिजर्व होगी, कितने घंटे पढ़ाया जाएगा, कितना शुल्क होगा, कुछ औपचारिकताएं तय की गई है। लेकिन अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापित जो शिक्षण संस्थान हैं वो RTE एक्ट 2009 के दायरे से बाहर रहेंगे। RTE एक्ट 2009 की कोई भी धारा, कोई भी अनुसूची, कोई भी उपबंध अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापित शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। अब हम बार बार पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, हमें इसके बारे में बात कर लेते हैं। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक किसको कहेंगे। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि अल्पसंख्यक शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक कौन है। अब ऐसा फैक्ट भी आ सकता है आपके सामने, एक कथन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये सत्य है या असत्य है, और लिख दिया जाए कि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को उल्लेखित नहीं किया गया है। तो मित्रों, उल्लेखित किया गया है, देखो 2 जगह उल्लेखित है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, उल्लेख तो है अल्पसंख्यक शब्द का। लेकिन अल्पसंख्यक की श्रेणी में हम किसको रखेंगे, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होना चाहिए, कितनी जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या को हम अल्पसंख्यक मानेंगे, ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है। तो परिभाषित नहीं किया गया है, उल्लेखित किया गया है। लेकिन संसद ने एक कानून बनाया जिसमें कहा गया कि अगर किसी वर्ग धर्म की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 10% से कम है, 1/10 से कम है, तो वह धर्म, वह वर्ग अल्पसंख्यक की श्रेणी में गिना जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं कि पूरे भारत में, कई राज्यों में भी हो सकता है। वैसे अगर हम मोटा मोटा देखें तो लगभग 70% जनता हिंदू धर्म से बिलोंग करती है, यानी हिंदू धर्म बहुसंख्यक है। लेकिन अगर हम पंजाब में देखें तो वहाँ पर सिख बहुसंख्यक हैं, जबकि वैसे सिख अल्पसंख्यक हैं। कश्मीर में देखें तो सिख और हिंदू दोनों अल्पसंख्यक हैं। मध्य प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें तो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। तो हर इलाके का, हर क्षेत्र का, हर राज्य का अलग अलग सिस्टम होगा। उसी राज्य में रह के देखा जाएगा कि यहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है। कश्मीर में देखें तो हिंदू और सिख अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में देखें तो हिंदू और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। यूपी एमपी में देखें तो सिख और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। तो क्षेत्र विशेष में देखा जाएगा कि किस वर्ग की, किस धर्म की कितनी जनसंख्या है। तो अल्पसंख्यक को हालांकि संविधान में कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका उल्लेख जरूर है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। इसके साथ ही हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, वो कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसके साथ ही हमारा जो मौलिक अधिकारों वाला जो बिंदु है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कल आते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।